श्री दुर्गा जगत स्तोत्र जननी सतनाम दुर्गे मैया स्तोत्रम की जय। सतनाम ओम नमो प्रक्षामि दुर्गाय नमो स्वकमलानने यस्य प्रसाद नमः। मात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत्सति। ओम सती साध्वी भवप्रीता भवानी भवमोचनी आर्या दुर्गा जया चाध्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी पिनाकधारिणी चित्रा चंडघंटा महातपा मनोबुद्धिहंकारा चित्रूपा चिता चिति स्वर मंत्रमयी सत्ता सर्वा सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता भावनी भाव्या भव्या भव्या सदा गति सांभवी देव माता च चिंता रत्न प्रिया सदा सर्वविद्या दक्ष यज्ञ कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी अपर्णानेक वर्णा च पाटला पाटलावती पंटांबर परिधाना कमलंजरंजिनी अमे विक्रमा कुरूरा सुंदरी सुर सुंदरी बंदुर्गा च मातंगी मातंगा मुनि पूजिता ब्राह्मी मावेश्वरी चैन्द्री कौमारी वैष्णवी तथा चामुंडा च वाराही लक्ष्मी च प्रसाकृति विनोदकर्षणी ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा सर्ववाहन वाहना निशुम्भन्नी महिषासुरमर्दिनी मदगढ़ च चंडमुंड विनाशिनी सर्वासुर विनाशा च सर्वदानव धारिणी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्तारिणी तथा अनेक शस्त्रा च अनेकास्तस्य धारिणी कुमारी च कन्या च कैशोरी युवती युवती प्रौढ़ा च वृद्धमाता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशी घोरूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रुपी कालाती तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोदरी शिवदूती कराली च अनंता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी यह इदं प्रपठे नित्यं दुर्गा नाम शताष्टकं नासाद्यं विद्यते देवी तिर्षु लोकेषु पार्वती धनं धान्यं सुतं जायां हयं हस्तनिमेव च चतुर्वर्गथा चान्ते लभेन मुक्ति च शाश्वती कुमारी पूजितां तु ध्यायत्वां देवसुरेश्वरी पूजेत पर्या भगत्या पठे नाम शताष्टकं तस्य सिद्धिर्भवे देवी सर्वे सुरवैरपि राजानौ दास्तां यान्ति राजश्री वाप्नुयात् गोरोचनालत कुक्कुणमेन सिन्दूरकर्मो मधुकेन विलिख्य यन्त्रं विधिना विधिज्ञो भवे सदा धार्यते पुरारी भौमावास्या निशामग्रे चन्द्रे सत्पुषां गते विलिख्य प्रपठेति स्तोत्रं स भवे सम्पदां पदमिति श्री विश्वा सारतन्त्रे दुर्गाष्टोत्तरनाम स्तोत्रम समाप्तम। ओम शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, कमलानने अब मैं अष्टोत्तर सतनाम का वर्णन करता हूँ, सुनो। जिसके प्रसाद पाठ या श्रवण मात्र से परम साध्वी भगवती दुर्गा प्रसन्न हो जाती हैं। ओम सती, ओम साध्वी, भवप्रीता, भगवान शिव पर प्रीत रखने वाली भवानी, भवमोचनी, संसार बंधन से मुक्त करने वाली आर्या दुर्गा जया आध्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी पिनाकधारिणी चित्रा चंड घंटा प्रचंड स्वर से घंटनाद करने वाली महातपा भारी तपस्या करने वाली मन मनन शक्ति बुद्धि बुद्धि बोध शक्ति अहंकार अहंता का आश्रय चित्रूपा चित्ता चित्ती चेतना सर्वमंत्रमयी सत्ता सत्स्वरूपा सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता जिनके स्वरूप कहीं अंत नहीं भाविनी सबको उत्पन्न करने वाली भावना एवं ध्यान करने वाली भव्या कल्याण रूपा अभव्या जिससे बढ़कर भव्य कहीं नहीं है सदा गति सांभवी शिवप्रिया देवमाता चिंता रत्नप्रिया सर्वविद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी अपर्णा तपस्या के समय पत्ते को भी न खाने वाली अनेक वर्णा अनेक रंगों वाली पाटला लाल रंग वाली पाटलावती गुलाब के फूल या लाल फूल धारण करने वाली पंटांबर परिधाता रेशमी पत्र वस्त्र पहनने वाली कमलम जी रंजनी मधुर ध्वनि करने वाले मंजीर को धारण करके प्रसन्न रहने वाली अमे विक्रमा असीम पराक्रम वाली क्रूरा दैत्यों के प्रति कठोर सुंदरी सुर सुंदरी बंदुर्गा मातंगी मातंग मुनि पूजिता ब्राह्मी माहेश्वरी ऐन्द्री कौमारी वैष्णवी चामुंडा वाराही लक्ष्मी प्रसाकृति विमला
उत्कर्षणी ज्ञाना क्रिया नित्या बुद्धिदा बहुला बल प्रेम सर्वान्वाना निशुंभ शुंभ हननी महिषासुरमर्दिनी मट कैटभंद्री चंडमुंड विनाशिनी सर्वासुर विनाशा सर्वदानव धारिणी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वशास्त्राणी अनेकास्त्र हस्ता अनेक शस्ता धारणी कुमारी एक कन्या कैशोरी युवती यति अप्रौढ़ा प्रौढ़ा वृद्ध माता बलपुदा महोदरी मुक्तकेशी घोर रूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रि तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोदरी शिवदूती कराली अनंता विनाश रहिता परमेश्वरी कात्यायनी सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मादि देवी पार्वती जो प्रतिदिन दुर्गा जी के इस अष्टोत्तर शतनाम अर्थात 108 नामों का पाठ करता है उसके लिए तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं है। वह धन धान्य पुत्र स्त्री घोड़ा हाथी धर्म आदि 4 पुरुषार्थ तथा अंत में सनातन मुक्ति को भी प्राप्त कर लेता है। कुमारी का पूजन और देवी सुरेश्वरी का ध्यान करके परम भक्त के साथ उनका पूजन करें, फिर अष्टोत्तर शतनाम का पाठ आरंभ करें। देवी जो ऐसा करता है उसे सब श्रेष्ठ देवताओं से भी सिद्धि प्राप्त होती है। राजा उसके वास हो जाते हैं, दास हो जाते हैं, वह राज्य लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। गोरोचन लाक्षा कुमकुम सिंदूर कर्पूर घी अथवा दूध चीनी और मधु इन वस्तुओं को एकत्र करके इनसे विधिपूर्वक यंत्र लिखकर जो विधियज्ञ पुरुष सदा उस यंत्र को धारण करता है वह शिव के तुल्य मोक्ष रूप हो जाता है। भौमवती अमावस्या की आधी रात में जब चंद्रमा सतमिसा नक्षत्र पर हो उस समय इस स्तोत्र को लिखकर जो इसका पाठ करता है वह शक्तिशाली होता है।